So hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at VJI Robotics. Welcome back to my channel Code Explorers. और आज हमारा है लेक्चर 6 ऑफ कंप्लीटिंग पाइथन बेसिक्स इन 60 डेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और हमने उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस भी किए थे। And what is the importance of operators we have also told in that video. So today's video will depend upon comparison operators. आज हम ये सारे comparison operators complete करने वाले हैं and we also use comparison operators in mathematics, जो कि हम mathematics में भी use करते हैं. So it will be very easy for you to understand. And also we are going to do multiple operations in string, integers and float. So let's get started. तो नाउ स्टार्टिंग विद द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हमें कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, वेन एवर वी आर यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आई एम यूजिंग अ ग्रेटर देन साइन, जब भी मैं ग्रेटर देन साइन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका आंसर हमें मिलेगा, तो उसका आंसर हमें किस फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि इन रियल लाइफ वेन एवर वी मेक अ कंडीशन, तो हम कोई कंडीशन बनाते हैं, या तो उसका आंसर सही हो सकता है ट्रू, इट कुड बी इधर ट्रू और इट कुड बी इधर फॉल्स, या तो वो सही हो सकता है या तो वो गलत हो सकता है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। इन द सिमिलर वे whenever we are making a condition using comparison operator, जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कोई भी कंडीशन बनाते हैं तो उसका आंसर हमें ट्रू मिलता है या तो फॉल्स मिलता है। तो ट्रू और फॉल्स भी एक डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। ओके, सो इफ आई राइट, अगर मैं अपनी कोड की स्क्रीन में ट्रू लिखता हूँ, ट्रू, सो यू कैन सी इट कम्स इन डार्क बोल्ड ग्रीन कलर। तो एक डार्क बोल्ड ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ कीवर्ड एंड दिस कम्स अंडर अ डेटा टाइप। ट्रू एंड फॉल्स हमारे बूलियन डेटा टाइप के अंडर आते हैं। एज आई हैव रिटन ओवर हियर, ट्रू एंड फॉल्स कम्स अंडर बूलियन डेटा टाइप। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमें आंसर ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट, एंड ऑल्सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, जैसे आई हैव रिटन ट्रू ओवर हियर, सो द ट्रू लिखने का सिंटेक्स ये है। मैंने ये भी बताया कि पाइथन केस सेंसिटिव है, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एंड इफ आई टू, अगर मैं यहाँ पर टी का, ट्रू का टी स्मॉल कर देता हूँ, देन यू कैन सी इट इज नो लॉन्गर अ कीवर्ड, इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है एंड दिस इज नॉट अ कीवर्ड। ओके, सो जैसा पाइथन में केस है जिस भी चीज़ का, ओके, यू हैव टू फॉलो दैट रूल एंड राइट इट लाइक दैट ओनली। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो लेट अस यूज इन इंटीजर्स एंड देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट राइट अ वेरिएबल a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 13, एंड इफ आई यूज, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए, तो आई विल राइट प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। सो आई हैव रिटन, मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन, दो वेरिएबल बनाए हैं 12 एंड a और b के नाम के, एंड आई एम कंपेयरिंग दीज टू वेरिएबल्स इन दिस स्टेटमेंट। इस कमांड में मैं इन दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहा हूँ। तो एंड इफ आई रन दिस कोड, आई एम गेटिंग द आंसर फॉल्स। तो जब भी अगर हम कोई भी ऑपरेटर, कोई भी इंटीजर्स को कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर इन ट्रू और फॉल्स, इट कुड बी इधर ट्रू और फॉल्स, सिमिलरली लाइक कंडीशंस। ओके, तो हमें, मैंने ए को बी से कंपेयर किया एंड आई हैव रिटन ओवर हियर ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि हमें पता है कि फॉल्स है। इन द सिमिलर वे हम सारे ऑपरेटर्स यूज करेंगे, बट वन कंडीशन इज ओवर हियर, हम इंटीजर्स में तो यूज कर रहे हैं, सो व्हाट अबाउट स्ट्रिंग्स, व्हाट, क्या होता है जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग में यूज करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट क्रिएट अ वेरिएबल, आई विल डायरेक्टली प्रिंट द आंसर ऑफ, आई राइट अ स्ट्रिंग ओवर हियर, एप्पल is greater than Paul। तो see I have written over here, मैंने यहाँ पर लिखा है कि apple is greater than ball, so why it is giving me the answer false? apple को ball से compare करने का is there any sense? there is not a sense, but still it is giving me an answer। so this is also concept, ये पढ़ना में ज़रूरी है concept wise, ये हम कहीं पर यूज नहीं करने वाले, but still it is very important for us to remember this as a concept। so why it is giving us the answer false? there is no sense of comparing an apple with a ball, but whenever we compare two strings by a comparison operator, जब भी हम दो strings को comparison operator से compare करते हैं, तो they are compared alphabetically। so if I have written a over here, this, ये string है जो भी start हो रही है, वो start हो रही है a से, और ये वाली string start हो रही है b से, so a comes before b, so that's why it is giving me answer false। okay, if I change the statement over here, another statement I am making over here, I'll write Paul
is greater than apple. See, it gives me the answer true because ball हमारा ball का B, the letter B comes after A. So this is also a concept to remember. Now let's move on to another operator which is less than. Similarly, like I did over here, I'll create two variables, A equal to 1, B is equals to 2. If I print A is less than B, then definitely I will get the answer true over here. So these two, I hope that ये दो ऑपरेटर आपको अच्छे से पता लग गए होंगे कि how we use greater than, less than, equal to. So for equal to we use double equal to. तो हमने पढ़ा है कि पाइथन में हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है. ओके, so like if I want to create a variable A is equals to 12, so I write single equal to. okay, but जब भी हमें कोई वैल्यू कंपेयर करनी होती है, फॉर एग्जांपल I write 2 over here and B is equals to 2. okay, so I have created two variables over here and I have written B equal to 2 over here. एंड इफ आई वांट टू कंपेयर, मुझे ये पता लगाना है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं है. सो इक्वल टू का नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वी राइट इक्वल टू. ओके, बट इन पाइथन इफ यू वांट टू, अगर हमें पता लगाना है कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है, सो वी यूज डबल इक्वल टू ओवर हेयर. ओके, सो वी विल यूज डबल इक्वल टू. इसका मतलब होता है कि हम इन दोनों की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं. एंड इफ आई रन द कोड इट इज सेइंग ट्रू. ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा, डबल इक्वल टू. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर विच इज नॉट इक्वल टू. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल टू लिखना है, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई वॉन्ट टू राइट नॉट इक्वल टू इन मैथमेटिक्स आई विल डू लाइक दिस. ओके, बट इन पाइथन हमारे पास नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू. This is the symbol of using not equal to sign in Python. And let's go to the code screen and let's check it. So if I want to write A is equals to 12, B is equals to 13, print A is not equal to B. Okay, I have written over here A is not equal to B. इसका आंसर मुझे लगाना है, so it will say true because definitely A और B equal नहीं है, so it is saying me true. Okay, so I hope कि आपको ये भी समझ में आया होगा. Now let us move on to the next operator which is, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, so you can also perform these operation in strings just for clearing the concept कि how it's working. आप string में भी ये सारे operations perform कर सकते हो. And now let's move on to the next operator which is greater than or equal to. Okay, greater than or equal to, greater than or equal to is same. Like if I want to write greater than or equal to, I will write the greater than sign and then I will write equal to. Okay, so if I will write A is equal to 10, B is equal to 13, print A is greater than equal to B. Okay, so I have written over here print A is greater than equal to B. मैंने यहाँ पर greater than और equal to का operator use किया है. So let me run it. The answer is definitely false because A is not greater than B. Okay, A is not greater than B, so हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर false. But what if they both are equal? अगर मैं इन दोनों को equal कर दूँ, I write 10 over here, so you can see the answer is true. यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेटर है, इट इज सेइंग अस फॉल्स, ग्रेटर देन नहीं है. हाउ कैन 10 बी ग्रेटर देन 10? ओके, बट इट इज इक्वल टू, तो हमें इस ऑपरेटर का आंसर ट्रू मिल गया है ओवर हेयर. तो हमारे पास ओवरऑल आंसर इज कमिंग ट्रू. सिमिलरली इफ आई यूज लेस देन इक्वल टू ए, तो आई विल यूज ए इज इक्वल्स टू 12, बी इज इक्वल्स टू 13, प्रिंट greater, sorry, less than equal to B. So it is saying us false because A is not greater than equal to B. Oh, sorry, I have used over here. So if I run this code, it is saying my answer 2 because A is already smaller than B. So this is how we use operators. I hope you will use these operators in comparing the strings just for clearing the concept. And you can also perform the operations later on your Jupyter notebook. And this was all for today. In the next video, we are going to study the logical operators. So if you like the video, make sure to like and subscribe. Thank you.